गाइस अब हम बात करने वाले हैं क्लास 1 से लेकर 7 तक और 8 का भी कुछ डिस्कस जो है इस वीडियो में होने वाली है, जो आपके मॉडल पेपर को लेके, ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड को लेकर सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। मैं बात करूंगी ये जो क्लास 1 से 7 क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो समझिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस कर दिया है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपकी एग्ज़ाम किस तरह होगा, आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, क्या आपकी कॉपी स्कूल के टीचर चेक करेंगे, क्या आपका क्वेश्चन स्कूल पर तैयार हो जाएगा, या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह से आपको पूछा जाएगा, क्या मौखिक होगा या लिखित होगा, आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। आपका रिजल्ट आपको पेरेंट के सामने दिया जाएगा। तो सोच लीजिए आपको क्या सोचना है, ठीक है। पढ़ाई पे अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो आपसे आप पढ़ाई पर थोड़ा बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 5 यानी यहाँ से 6 से 15 जून के बीच में बोला है और आपका रिजल्ट 30 जून तक तैयार करा लिया जाएगा। लेकिन आपकी कॉपी जो है ये मैं आपको बता रही हूँ कंफर्म कि आपके स्कूल पर चेक नहीं होंगे या आपके टीचर चेक नहीं करेंगे। आपकी कॉपी दूसरे टीचर को दिया जाएगा चेक करने के लिए, आपका रिजल्ट बनाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। तो सोच लीजिए, ठीक है, कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। मैं बात करूँगी क्लास 8 की मॉडल सेट के बारे में। जो है जैसे 9 का तो आ गया सेकेंड टर्म, उसके बाद 11 का भी आ गया है, बाकी रह गया है 8 क्लास का। तो मैं बता दूं 8 क्लास का जो मॉडल सेट है आपका टर्म 1 के लिए भी नहीं आया था, ठीक है। ये टर्म 1 के लिए आपको बुक से ही उठाया था। तो मैं बता दूं यहाँ पर भी टर्म 2 की जो चांसेस है वो तो 90% है और यहाँ पे मैं बता दूं 5% ना के बराबर भी है, या 1% मान लीजिए। अगर 95+% जो आता है यानी कि आपका मॉडल सीट, तो इसी सप्ताह में आ जाएगा, यानी इसी वीक में आ जाएगा, कल परसों तक में। और इसके बाद कल परसों तक में नहीं आता है तो समझ लीजिए, इस वीक तक में नहीं आता है तो समझ लीजिए आपका पैटर्न नहीं आएगा, यानी मॉडल सेट नहीं आएगा और आपको बुक से ही तैयारी करना है। और मैं सारी क्वेश्चन जो है एक एक चैप्टर का मैं बुक से कराऊंगी और हमारे द्वारा बनाए गए मॉडल सेट जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाने वाला है ऐसे ही आपको दिया जाएगा, यानी किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे पैटर्न के साथ आपको बता दिया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, किसके बारे में बातचीत होंगी। तो यहाँ पर देखिए फैसला क्या हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 6 जून से शुरू होंगी, यानी कि आपके जितने भी राज्य, जैसे झारखंड राज्य में जो स्कूलों में वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल एग्जाम होने वाला वो 6 जून से शुरू होगी। अब यहाँ पर समझ लीजिए सबसे यानी कि फ़ायदे तो किसको होंगे, जो क्लास पहली व दूसरी की बच्ची है, ठीक है, उसके लिए सबसे आसान है। क्या है कि पहली व दूसरी यानी कि 1 या 2 क्लास के बच्चों की परीक्षा जो है जनजाति या क्षेत्रीय भाषा में आंसर दे सकते हैं। और इन लोगों का टेस्ट नहीं होगा, यानी लिखने वाला नहीं होगा, टेस्ट होगा, लेकिन मौखिक टेस्ट होगा। इनको पूछा जाएगा और वो सवाल का जवाब अपने जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में घर में यूज़ करता है उस भाषा में वो आंसर दे सकते हैं। यानी कितना बड़ा छूट मिला है इन लोगों को, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जैसे उनको पूछा गया, अगर बाई चांस उसको मातृभाषा यानी कि सॉरी यहाँ पर अगर उनको मतलब राष्ट्रीय भाषा नहीं आता, नहीं जवाब दे पाते हैं, तो अपनी भाषा में आराम से दे देंगे, ठीक है। ये छूट है पहली और दूसरी क्लास के बच्चा का। दूसरी बात, इनको एग्जाम नहीं देने होंगे, इनको मौखिक परीक्षा देने होंगे। और बाकी जो बच्चा 3 से 7 क्लास तक के स्टूडेंट जो होते हैं इनकी एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो भी 2 टर्म में। समझ पा रहे हो, जैसे मैट्रिक और इंटर का हुआ टर्म 1, उसी तरह टर्म 2 होंगे, टर्म 2 में भी होंगे। और समझ लीजिए यहाँ पर टर्म 1 में आपको 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और टर्म 2 में 40 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और सब्जेक्टिव मतलब आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे। अगर क्लास 3 से मैं बात करूँ 3 से 7 क्लास की कोई भी बच्चे हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मैं काफ़ी हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, ये रांची से आया। जैसे यहाँ पर इस आर्टिकल्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राज्य के सरकारी स्कूल में वार्षिक परीक्षा 6 जून से होगी
और राज्य गठन के बाद पहली बार कक्षा में 1 या 2, यानी जब से राज्य गठन हुआ यानी कि 15 नवंबर 2000 से ये पहली बार ऐसे आ रहे हैं जो अपनी भाषा में यानी बच्चों की यानी पहली से दूसरी कक्षा के बच्चों को परीक्षा जो है जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा में देनी होगी। परीक्षा को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना ने जारी की पत्र में कहा गया है कि कक्षा 1 व 2 के बच्चों की परीक्षा जो है वो मौखिक होगा। आपको लिखना नहीं होगा। जो आप 1 क्लास और 2 क्लास के स्टूडेंट हैं आपको लिखना नहीं होगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन और सवाल का जवाब अपने भाषा में दे सकते हो, यानी जिस भाषा में आप घर में यूज़ करते हो। दूसरी बात, विद्यार्थियों को जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में उत्तर देने की पूरी छूट दी है। 110% जो है अपनी भाषा में दे सकते हो अगर नहीं आता है हिंदी तो, ठीक है। दूसरी बात, झारखंड शिक्षा परियोजना ने परीक्षा कार्यक्रम जारी तो कर दिए, यानी जारी कर दिया गया है। परीक्षा 6 से 15 जून के बीच तक होगी। आप देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं कि किस टर्म मतलब कि किस प्रकार एग्जाम आपका होगा। ये चीज़ आपको मतलब समझना है और ध्यान में रखना है। बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर होगा टेस्ट आपका। जो ये जैसे कि बात करते हैं क्लास 3 से 7 तक के जो स्टूडेंट है ये बोर्ड के मतलब तर्ज में होगा टेस्ट। कहने का मतलब है टर्म 1 और टर्म 2 ऐसे एग्जाम होगा। टर्म 1 में आपको 40 को क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा और टर्म 2 में 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव यानी कि पूरा कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा और इसमें घेरा लगाना होगा, ठीक है। ये चीज़ें यानी कि इसको OMR सीट पर लिया जाएगा और ये उत्तर पुस्तिका पर लिया जाएगा। 80 तो यहाँ पे हो गया 40 80 और 20 नंबर क्वेश्चन जो है ये आंतरिक मूल्यांकन यानी आपके स्कूल टीचर आपको देंगे 20 मार्क्स। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, ये चीज़ आपको समझ लेना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से बात करते हैं कि किस तरह एग्जाम होगा। जैसे कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा के तर्ज में होगी, यानी बोर्ड परीक्षा में जो हुआ था वैसे कुल 100 अंक की परीक्षा 2 भाग में बांटी जाएगी। मतलब यहाँ पर दिया है 80 अंक की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 80 40 80 में से यहाँ पर समझ लीजिए 40 तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, और 40 आपका सब्जेक्टिव हो गया। तो कुल मिला के 80 ही ना हुआ है, तो कुल मिला के 80 मार्क्स का लिया जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर दिया लिखित परीक्षा में 40 अंक। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव होंगे। जो 4 ऑप्शन रहता है इनमें से सही ऑप्शन को गोला करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी है जबकि 40 मार्क्स आपके परीक्षा लघु उत्तर या सभी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और 20 मार्क्स यहाँ पर दिया है आंतरिक मूल्यांकन होगा। अब परीक्षा के लिए 3 घंटे 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, यानी कुल टाइम जो है आपका कितना होगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट तो आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। दोनों परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अलग अलग प्रश्न मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो है दोनों परीक्षाओं को जोड़कर अंक को जोड़ा जाएगा, यानी दोनों परीक्षा आपकी रिजल्ट जो तैयारी होगी ना, जो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी जो 40 मार्क्स का है इन दोनों को जोड़कर ही आपका रिजल्ट जो है जारी होगा। और ये भी समझ लीजिए आपका रिजल्ट आपका मतलब मूल्यांकन कॉपी जो है वो आपके सर नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे बात करते हैं यहाँ पर मूल्यांकन की कार्य, यानी मूल्यांकन यानी कॉपी को चेक करने का काम जो है 21 से 25 जून तक ही होगा, ठीक है। यानी 4 दिनों के अंतर ही सारा कॉपी को चेक करके रिजल्ट तैयार किया जाएगा, यानी 30 जून तक आपका रिजल्ट निकल जाएगा। परीक्षा को लेकर यहाँ पर क्या बोला, उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र व रिपोर्ट कार्ड की छपाई जिला स्तर पर होगी। जिला स्तर पर होगा। एक विद्यार्थी के प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका और रिपोर्ट कार्ड की छपाई के लिए एक विद्यार्थी का 13 रुपया लगेगा, ये स्कूल से दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य जो है 21 से 25 जून के बीच में होगा और आपका रिजल्ट 30 जून तक निकल जाएगा। 1 जुलाई से नया शैक्षणिक यानी कि जून के बाद जो जुलाई आता है 1 जुलाई, यहाँ से आपका नया शैक्षणिक नया सिलेबस नया क्लास आपका एग्जाम आपका पढ़ाई शुरू हो जाएगा। यानी आप 3 क्लास में है तो 4 क्लास 1 जुलाई से बैठ पाएंगे। रिपोर्ट कार्ड का वितरण यहाँ पर क्या बोला है, जो रिपोर्ट आपका निकला है यानी एग्जाम में क्या रिपोर्ट है क्या पोजीशन है, ठीक है। वितरण जो है विद्यालय स्तर पर ही होगा, विद्यालय में ही होगा, लेकिन अभिभावक साथ में रहेंगे। अभिभावक के साथ में आपको आपको रिजल्ट जो है मिलने वाला है। और यहाँ तक बच्चों का रिपोर्ट कार्ड जो है ई विद्या वाहिनी मतलब कि पोर्टल पर भी अपलोड करने के लिए कहा भी गया है, तो समझ लीजिए। दूसरी बात यहाँ पे और क्या बोला है इनको भी देख लीजिए, जो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं इन आर्टिकल्स से, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर आगे बोला आपने स्कूल के शिक्षक परीक्षा की कॉपी का जांच नहीं करेंगे मूल्यांकन। ये बात आपको समझ लेना है, आपके टीचर आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं करेंगे। दूसरी बात 15 जून तक होगा परीक्षा, रिजल्ट 30 जून को निर्देश से दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के तर्ज में होंगी आपकी परीक्षा, 2 पाली में होंगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। बात करते हैं यहाँ पर कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगा। ये अगले शिक्षक ये के लिए, तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस ये है, क्या इम्पोर्टेंस, कि एक संकुल के स्कूल की कॉपियाँ का मूल्यांकन दूसरे स्कूल में होगा। यानी कक्षा 3 से 7 तक विद्यार्थियों का मूल्यांकन संकुल स्तर पर होगा, यानी दूसरी जगह पर होगा, आपके स्कूल में नहीं। ठीक है, इनमें से एक संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षक अपने विद्यालय के विद्यार्थियों की कॉपी का मूल्यांकन नहीं करेंगे। एक संकुल के स्कूल की कॉपियाँ का मूल्यांकन दूसरे संकुल में ही किया जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ना, आपकी कॉपी जो है आपके टीचर नहीं चेक करने वाले हैं, इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आपकी पढ़ाई जो है ज़ोर शोर से है। और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन तैयारी कराऊँगी। ओके, थैंक यू गाइस।